ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री राम नाम महर्षि से बातचीत का 14वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है 158वीं बातचीत से। 11 फरवरी 1936। 158वीं बातचीत। श्री फ्राइडमैन। जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का शासन करते थे। क्या कर्म करने के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक नहीं? ज्ञानी के मन का कार्य करने का युक्तिपूर्ण कारण क्या है? महर्षि का उत्तर। तुम कहते हो कि जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्मशील थे। क्या यह प्रश्न जनक ने किया है? यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में है। ज्ञानी आत्मा के प्रिय किसी वस्तु का व्यवधान नहीं करता, उसे ऐसे संशय नहीं होते। भक्त, कदाचित यह स्वप्न होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की चर्चा करते हैं उसी प्रकार वे अपने कार्यों के संबंध में सोचते हैं। महर्षि, स्वप्न आदि की बात तुम्हारे मस्तिष्क में है, यह स्पष्टीकरण भी तुम्हारे मस्तिष्क में ही है। भक्त, हाँ मैं समझा। सर्वरमण माया है जो आत्म रूप है। महर्षि, यदि ऐसा है तो न द्वैत है और न वार्तालाप। भक्त, आत्म साक्षात्कार के उपरांत व्यक्ति जगत की अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सकता है। क्या यह ऐसा नहीं है? महर्षि, यदि जगत आत्मा से पृथक हो। 12 फरवरी 1936। 159वीं बातचीत। श्री कोहेन को जिज्ञासा हुई कि क्या समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? महर्षि, तुम सदैव आत्मा में हो। अब समाधि में, गहन निद्रा में, साक्षात्कार में यदि तुम आत्म भाव छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती सी प्रतीत होती हैं और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो एवं नित्य सिद्ध हो। भक्त, श्री अरविंद के अनुसार मस्तिष्क की ज्योति को नीचे हृदय में लाना होगा। महर्षि, क्या आत्मा पहले से ही हृदय में नहीं है? सर्वव्यापी आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जा सकता है? भक्त, क्या कर्म योगी एवं भक्त को भी समाधि की स्थिति प्राप्त करनी होती है? महर्षि, जब तुम एक बिंदु पर एकाग्र होते हो तो तुम उसमें विलीन हो जाते हो। यह विलीन होना ही समाधि कहलाती है। अन्य आकृति विलीन होकर केवल आत्मा अवशेष रहती है। कर्म योगी अथवा भक्त को भी यह अनुभव होना आवश्यक है। 160। भगत, हृदय तथा उसमें स्फुरण क्या है? वे कैसे प्रकट होते हैं? महर्षि, हृदय तथा स्फुरण आत्मा के समान है। स्फुरण की अभिव्यक्ति हेतु आधार आवश्यक है। पुस्तक में इसे स्पष्ट किया गया है। भक्ति, स्फुरण किस प्रकार प्रकट होता है? प्रकाश के रूप में, गति के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से? महर्षि, इसका वर्णन शब्दों से किस प्रकार संभव है? इसमें यह सब पूर्णतः सम्मिलित है। यह आत्मा ही है। अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो तथा इसके मूल तत्व के विचार को मत जाने दो। 13 फरवरी 1936। 161वीं बातचीत। अनंतपुर के एक वयोवृद्ध सज्जन ने महाकक्ष में वेदों का पाठ सुनकर खड़े होकर जिज्ञासा की। ऐसा मत है कि ऐ ब्राह्मण को वेदोच्चारण नहीं सुनना चाहिए। महर्षि, अपना कार्य करो, यहाँ जिस प्रयोजन से आए हो उसे करो। इस विषय में अपना समय क्यों नष्ट करते हो? तुम कहते हो मैंने पाठ सुना,
वह मैं कौन है? मैं को जाने बिना तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। यदि इसका महत्व जान लोगे तो कोई संशय नहीं रह जाएगा। पहले मैं की खोज कर लो, फिर अन्य विषयों की चर्चा कर सकते हो। श्री भगवान ने आगे कहा, स्मृतियों में अनेक कथन हैं, अब वे उपयुक्त नहीं हैं। मैं संसार का सुधार करूंगा, मैं स्मृतियों का संशोधन करूंगा। इस प्रकार के दम्भ युक्त वाक्य संसार में अनादिकाल से पुरुषों द्वारा कहे जाते रहे हैं। ऐसे सुधारक आए और गए, किंतु प्राचीन स्मृतियां आज भी विद्यमान हैं। इन विषयों पर समय क्यों नष्ट करते हो? प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, सब ठीक होगा। 23 फरवरी 1936, 162वीं बातचीत। मध्यम आयु की एक महाराष्ट्रीय महिला जिसने ज्ञानेश्वरी, भागवत तथा विचार सागर का अध्ययन कर रखा था तथा भ्रू मध्य में ध्यान का अभ्यास करती थी, वह कंपन तथा भय अनुभव करती थी तथा प्रगति नहीं कर रही थी। वह मार्गदर्शन चाहती थी। महर्षि ने उन्हें निर्देश दिया कि वे दृष्टा को न भूलें। दृष्टि भ्रू मध्य में स्थिर कर ली जाती है, किंतु दृष्टा को दृष्टि से ओझल कर दिया जाता है। दृष्टा को निरंतर दृष्टि में रखा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 24 फरवरी 1936, 163वीं बातचीत। एक अमेरिकी 70 वर्षीय डॉक्टर हेनरी हैंड ने प्रश्न किया, अहंकार क्या है? महर्षि, अहंकार आंतरिक है, तुमसे बाहर नहीं है, यह स्वयं तुमको ही स्पष्ट होगा। भक्त, इसकी परिभाषा क्या है? महर्षि, परिभाषा भी अहंकार जनित होगी, अहंकार को ही अपनी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भक्त, आत्मा क्या है? अहंकार को खोज लो, आत्मा मिल जाएगी। भक्त, तब क्या दोनों एक ही हैं? महर्षि, आत्मा अहंकार के बिना हो सकती है, किंतु अहंकार आत्मा के बिना नहीं हो सकता। वे बुद्धि तथा सागर के समान हैं। भक्त, इससे विषय स्पष्ट हो गया। आत्मा क्या है? महर्षि, संस्कृत शब्द आत्मा तथा अंग्रेजी शब्द सोल एक ही हैं। 164वीं बातचीत। एक अन्य अमेरिकन ने संकल्प के स्वरूप पर प्रश्न किया। महर्षि, संकल्प का मूल खोज लोगे तो वे अदृश्य हो जाएंगे। भक्त, संकल्प सत्य हो जाते हैं। महर्षि, यदि संकल्प होंगे तो वे सत्य होंगे, यदि वे लुप्त हो जाएं तो सत्य होने को कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि तुम भौतिक हो तो जगत भी भौतिक है, और इसी प्रकार यह खोजो कि क्या तुम भौतिक हो। भक्त, ईश्वरीय जगत के लिए मैं कैसे उपयोगी होऊंगा? महर्षि, यह खोज करो कि क्या मैं जगत के दिव्य अंश से भिन्न हूँ। स्वयं का कल्याण न कर पाने पर अभी तुम जगत के दिव्य अंश की सहायता की इसलिए अपेक्षा कर रहे हो जिससे कि तुम जगत का कल्याण कर सको। दिव्य सत्ता तुम्हारे मार्गदर्शन तथा नियंत्रण कर रही है। गहन निद्रा में तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से बाहर आते हो? भक्त, मुझे कार्यों तथा संकल्पों ने प्रभावित किया है। महर्षि, संकल्प तथा कार्य एक ही हैं। भक्त, क्या उत्तम भौतिक दृश्यों को अर्थात संरक्षक देवदूतों को इंद्रियों द्वारा अनुभव करने का कोई मार्ग है? महर्षि, दृष्टा की अवस्था के अनुसार ही दृश्य की अवस्था होती है। भक्त, अनेक दृष्टा एक ही दृश्य को देखते हैं। महर्षि, किंतु सबकी पृष्ठभूमि में दृष्टा एक ही है तथा दृश्यों की विविधता है। क्या सुषुप्ति में तुम नानात्व दृष्टि गोचर होता है? भक्त, हम अब्राहम लिंकन को देखते हैं जिनका बहुत समय पूर्व निधन हुआ था। महर्षि, क्या दृष्टा के बिना दृश्य है? अनुभव वास्तविक हो सकते हैं, दृश्य दृष्टा के अनुसार ही हैं। भक्त, मेरा एक सहकारी युद्ध में मारा गया था। उसके निधन के 9 वर्ष बाद एक अन्य समूह का फोटो लिया गया, उसकी तस्वीर भी उसमें है। यह कैसे है? महर्षि, कदाचित संकल्पों ने मूर्त स्वरूप धारण कर लिया, इसकी मूल में जाकर देखो।
भक्त कैसे? महर्षि, यदि मार्ग बाह्य हो, मार्गदर्शन संभव है, किंतु वह आंतरिक है। अंदर खोजो, आत्मा का साक्षात्कार सदैव हो रहा है। जिसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ हो, उसकी नवीन खोज संभव है, किंतु आत्मा तुम्हारे अनुभव में है। भक्त, हाँ, मैं अपने आप का अनुभव करता हूँ। महर्षि, अपने आप? क्या दो हैं, मैं और अपने आप? भक्त, मेरा यह आशय नहीं है। महर्षि, वह कौन है जिसने यह अनुभव किया है अथवा नहीं किया है? भक्त, आत्मा एक ही है। महर्षि, प्रश्न तभी होगा जब दो हों। आत्मा की अनात्मा से तादात्म्यता समझने की मिथ्या भावना को त्याग दो। भक्त, मेरा आशय चेतन की उच्चतर अवस्था से है। महर्षि, कोई अवस्थाएं नहीं है। भक्त, मनुष्य को तुरंत ही ज्ञान प्रकाश प्राप्त क्यों नहीं हो जाता? महर्षि, मनुष्य स्वयं ही ज्ञान प्रकाश है, वह दूसरों को ज्ञान से आलोकित कर रहा है। भक्त, क्या आपके उपदेश अन्य लोगों से भिन्न हैं? महर्षि, मार्ग एक है तथा साक्षात्कार भी एक ही है। भक्त, परंतु लोग अनेक पद्धतियों की चर्चा करते हैं। महर्षि, वे स्वयं की मानसिक अवस्था के अनुसार ऐसा करते हैं। भक्त, योग क्या है? महर्षि, जो वियोग में है उसके लिए योग एकता आवश्यक है। यदि तुम आत्मा अनुभूति कर लोगे तो कोई अंतर नहीं होगा। भक्त, क्या गंगा में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? महर्षि, गंगा तुम्हारे अंदर है। यह गंगा न तुम्हें शीत करती है न कंपन। इसमें स्नान करो। भक्त, क्या कभी कभी गीता का पाठ करना चाहिए? महर्षि, सदैव। भक्त, क्या हम बाइबल पढ़ें? महर्षि, बाइबल तथा गीता समान हैं। भक्त, बाइबल के अनुसार मनुष्य का जन्म पाप में होता है। महर्षि, मनुष्य ही पाप है। गहन निद्रा में मनुष्य भाव नहीं था। देह भाव पाप का विचार लाता है। संकल्प की उत्पत्ति ही पाप है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कहा, हर व्यक्ति केवल आत्मा ही देखता है। दिव्य आकार सत्य के सागर में केवल बुदबुदों के समान हैं अथवा पर्दे पर चलते चित्र के समान हैं। भक्त, बाइबल के अनुसार मानव आत्मा खो सकती है। महर्षि, मैं भाव अहंकार है तथा वह नष्ट होता है। अस्तित्व ही मैं हूँ, यह निज स्वरूप है। भक्त, श्री अरविंद तथा माँ के उपदेशों में अंतर है। महर्षि, पहले समर्पण करो, तब भिन्नता में सामंजस्य करो। भक्त, वैराग्य क्या है? महर्षि, अहंकार का त्याग। भक्त, क्या यह संपत्ति का त्याग नहीं है? महर्षि, संपत्ति के स्वामी का भी। भक्त, यदि लोग दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का दान कर दें तो संसार बदल जाए। महर्षि, प्रथम स्वयं को त्यागो, तब दूसरों की चिंता करना। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, साधक के स्वभावानुसार मार्ग सरल दिखते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि उसने इससे पूर्व क्या साधना की थी। भक्त, क्या हमें तत्काल साक्षात्कार नहीं हो सकता? महर्षि, साक्षात्कार नवीन वस्तु नहीं है, वह नित्य है। तुरंत अथवा कर्मिक साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त, क्या पुनर्जन्म होता है? महर्षि, पुनर्जन्म संभव है यदि तुम्हारा वर्तमान जन्म हुआ हो। अब भी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि, अहंकार समस्त व्याधियों की जड़ है, इसे त्यागो, व्याधि नहीं रहेगी। भक्त, यदि सब व्यक्ति त्याग कर दें तब क्या व्यावहारिक जगत रह जाएगा? कौन हल चलाएगा, कौन फसल काटेगा? महर्षि, पहले साक्षात करो और तब देखो। साक्षात्कार के मध्य से जो कल्याण होगा वह शब्द विचार तथा कर्म आदि की
सहायता से प्रिय होगा। यदि तुम स्वयं की सत्यता को समझ लोगे तो ऋषियों तथा गुरुओं की सत्यता तुम्हें स्पष्ट हो जाएगी। गुरु एक ही है तथा वह आत्मा है। भक्त गुरुजन मौन तथा ग्रहणशीलता पर क्यों आग्रह करते हैं? महर्षि मौन क्या है? मौन ही अखंड प्रागट्य है। भक्त मन की वास्तविक चाह क्या है? महर्षि विक्षेप रहित होना। भक्त क्या अमेरिका तथा भारत के विद्वानों को परस्पर निकट लाना उपयोगी होगा? जैसे अध्यापकों के विनिमय आदि से। महर्षि ऐसी घटनाएं स्वतः ही घटित होती रहेंगी। एक महान शक्ति राष्ट्रों के भाग्य का मार्ग निर्माण कर रही है। जब तुम सत्यता से संपर्क त्याग देते हो तो तभी ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्या अमेरिका अथवा भारत तुमसे अलग है? उसमें आत्मा में दृढ़ हो जाओ और देखो। भक्त श्री राम कृष्ण ने विवेकानंद को बनाया, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? महर्षि सब में एक ही शक्ति है। भक्त उस शक्ति का स्वरूप क्या है? महर्षि लोह के कणों को एकत्र करने वाले चुंबक की तरह शक्ति आंतरिक है, बाह्य नहीं है। विवेकानंद में रामकृष्ण थे। यदि तुम विवेकानंद को देह मानोगे तो रामकृष्ण भी देह है, परंतु वे देह नहीं हैं। यदि रामकृष्ण उनके अंदर न होते तो विवेकानंद समाधि में नहीं जा सकते थे। भक्त बिच्छू के काटने से वेदना क्यों होती है? महर्षि देह तथा जगत की उत्पत्ति का क्या कारण है? भक्त यह समष्टि बुद्धि का अंग है। महर्षि समष्टि बुद्धि को ही इन घटनाओं की चिंता करने दो। यदि व्यक्ति जानना चाहता है तो वह स्वयं की आत्मा का पता लगाए। भक्त क्या योगियों का चमत्कार शौर्य का अमल पीना, विष पीना तथा अग्नि आदि पर चलना स्पंदित पदार्थ के विस्तार अक्षित्र हैं? महर्षि भौतिक शरीर को यह प्रश्न करने दो, तुम भौतिक नहीं हो। जो तुम नहीं हो उसकी चिंता क्यों? यदि आत्मा का कोई आकार होता तो वह पदार्थों से प्रभावित होती, परंतु आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसलिए वह वस्तुओं के संपर्क से मुक्त है। भक्त प्रेम के समुद्र का क्या महत्व है? महर्षि आत्मा, पवित्र आत्मा, साक्षात्कार तथा प्रेम आदि सब पर्यायवाची हैं। भक्त वार्ता अत्यंत प्रकाशदायक रही। श्री एन सुब्बाराव विशिष्टा अद्वैत क्या है? महर्षि इसी के समान है। भक्त वे माया को नहीं मानते। महर्षि हम कहते हैं सर्वम ब्रह्म है, वे भी बारंबार ब्रह्म को इसमें विशिष्ट मानते हैं। भक्त वे जगत को यथार्थ मानते हैं। महर्षि हम भी यही मानते हैं। आचार्य ने इतना ही कहा है, जगत के पीछे जो सत्यता है उसे खोजो। जिसे एक माया कहकर पुकारता है, दूसरा उसे परिवर्तनशील कहता है, दोनों में लक्ष्य एक ही है। डॉक्टर हैंड महर्षि ये न समझे हम खराब लड़के हैं। महर्षि मुझसे ऐसा मत कहो, पर तुम स्वयं यह मत समझो कि तुम खराब लड़के हो। सब हंसते हुए संध्या के 5 बजे चले गए। 1 मिनट उपरांत महर्षि यदि वे 1 दिन और रुकें तो वे मौन हो जाएंगे। 165वीं बातचीत। श्री सुब्बाराव क्या मनुष्य समाधिस्थ नहीं होते? महर्षि क्या अभी समाधि नहीं है? भक्त क्या यह नित्य है? महर्षि यदि नहीं है तो फिर यह सत्य कैसे हो सकती है? भक्त तब महर्षि न तब है न अब। भक्त ऐसा प्रतीत होता है। महर्षि किसी भक्त मन को। महर्षि मन क्या है? मैं कौन हूँ? भक्त मौन।
166वीं बातचीत। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या दिव्य शक्ति को प्राप्त कर वृद्धावस्था तथा रोग से निवारण हो सकता है? महर्षि, तुम देह का ही निवारण कर सकते हो, भक्त दिव्य शक्ति को अंदर कैसे लें? महर्षि, वह वहाँ विद्यमान ही है, उसे अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि वह तुम्हारे बाहर हो, किंतु वह केवल तुम ही हो। न अंदर ग्रहण करना है न बाहर देना है। भक्त, क्या भौतिक प्रकृति के नियमों अर्थात आहार आदि का पालन आवश्यक है? महर्षि, यह केवल कल्पना में है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 15वां वीडियो 167वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।